सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण, मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को पाठ नंबर 3 लखनवी अंदाज पढ़ाने जा रहा हूं। इस पाठ के लेखक है जो यशपाल जी हैं, जो हम उनका लेखक परिचय पढ़ चुके हैं। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम ये पाठ पढ़ते हैं लखनवी अंदाज। अंदाज, तौर तरीके, हैबिट्स, उनकी आदतें, लखनऊ के रहने वाले नवाबों की जो आदतें हैं। तो देखिए प्रिय विद्यार्थीगण, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। कहने का मतलब क्या है कि ट्रेन चलने ही वाली थी। ट्रेन है जो वो चलने ही वाली थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल, देखिए अनुकूल के अनुसार होता है और प्रतिकूल उसका उल्टा होता है। जैसा अनुमान था उसके बिल्कुल विपरीत। डिब्बा निर्जन नहीं था, अर्थात आदमी रहित नहीं था, व्यक्ति रहित नहीं था। कहने का मतलब क्या है, उसमें कोई ना कोई अवश्य था। और था तो कौन? एक बर्थ का मतलब क्या है प्रिय विद्यार्थीगण? सीट। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। पालथी हम कह देते हैं ना, प्लोथी, तो पालथी शुद्ध हिंदी में। पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा अचानक या फिर एकदम कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का संतोष दिखाई दिया। ऐसा लगा कि हमारे जाने से कि साथ में बैठे हुए या फिर पहले बैठे हुए व्यक्ति के मन में क्या संतोष उत्पन्न हुआ, या उसको हमारा आना क्या है अच्छा नहीं लगा। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, और ऐसा लगा कि शायद ये भी कोई क्या है कहानी की चिंता में ही हो, या खोजने की कोई चिंता या कोई कहानी सोचने के विषय में ही ऐसा प्रतीत हो रहा था, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हों। यहाँ शौक है, एक शौक होता है ओ की जिसमें मात्रा होती है, वो होता है दुख, पीड़ा। लेकिन ये शौक, ये अंदाज जो कहते हैं ना, मुझे इस चीज़ का शौक है। शौक का मतलब क्या है भाई, इस चीज़ का मुझे क्या है शौक, एक तरह से उसकी आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। भाई मैं इस चीज़ को करना चाहता हूँ, तो ये मेरा शौक है। कहते हैं पढ़ने का शौक है, खेलने का शौक है, टेलीविज़न देखने का शौक है, तो ये वो वाला शौक है, न कि दुख वाला। तो आगे देखिए प्रिय विद्यार्थीगण, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उसके सामने की बर्थ सीट पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली कि हम भी तो अपना आत्मसम्मान चाहते, अपना रिस्पेक्ट चाहते थे, इसलिए हमने भी उनके साथ बात करनी नहीं चाहिए। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। प्रिय विद्यार्थीगण देखिए, सभी जो बातें बता रहे हैं पाठ में हम वर्णन पढ़ रहे हैं, ये यशपाल जी बता रहे हैं। किसके बारे में? नवाब के बारे में, जो लखनऊ के हैं। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा न हो, और अब उससे क्या है काम नहीं चल रहा है, या फिर उससे कह सकते हैं वो निर्वाह नहीं कर पा रहा है इस बात का
कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे, क्योंकि ऐसा करने पर उसका अपमान होता है। अकेले सफ़र का वक्त समय काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे नवाब साहब ने, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। प्रश्न कर लिया अपने मन खुद से ही, स्वयं से ही। हम कनखियों से, या ये कहिए तिर्यक नयनों से, तिरछी नज़रों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, अरे, यह आश्चर्यबोधक शब्द है। ओह, नवाब साहब ने सहसा अचानक हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज फरमाइए जनाब, श्रीमान जी फरमाइए, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का इस तरह से अचानक भाव परिवर्तन कि उसके व्यवहार में परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। किसको? लेखक को। भांप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाएं, फिर भी शौक फरमाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से, एक पल का मतलब एक क्षण, एक पल का होता है, एक सेकंड का समय होता है प्रिय विद्यार्थीगण। तो एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर, एक बात का ध्यान विशेष रूप से रखे प्रिय विद्यार्थीगण, क्योंकि इसमें जो MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बारीकी से पाठ के अंदर से निकाल लिए जाते हैं। कैसे कि भाई जो पानी का जो लोटा था वो कहाँ रखा था। तो यहाँ देखिए इस पंक्ति में, सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। भाई खीरे को कहाँ धोया, ठीक है, और खीरे कहाँ रखे थे, पानी कहाँ रखा था, किस बर्तन में पानी रखा था। तो इस तरह से MCQ क्वेश्चन बीच में से निकाले जाते हैं। तो अच्छी तरह से गौर से समझिए, सुनिए और देखिए। और तौलिए से पहुँच लिया। भाई खीरों को किस चीज़ से पहुँचा? तौलिए से। जेब से चाकू निकाला। चाकू कहाँ से निकाला? आ सकता है चाकू जेब से निकाला, बैग से निकाला। तो जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से, बिल्कुल सावधानी, पूरी सावधानी से छील कर फांकों को करीने तरीके से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का प्रयोग का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं या हाथ में थमा देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से, तरीके से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी का मतलब जैसे चुटकी नहीं होते, अंगूठा और उंगली का बीच का जो भाग है, चुटकी, वही जैसे हम नमक की चुटकी लेते हैं। तो इस तरह से कि सुर्खी बुरक दी, बुरक का मतलब छिड़क दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा की हर एक परिवर्तन और जबड़ों के सफूर्ण से, कि वो जिस तरह से अपने जबड़ों के सफूर्ण का मतलब अपना जबड़ा है जो चला रहे थे अंदर से, स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से, कि मानो वो खीरे का रसास्वादन की कल्पना कर रहे थे, से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर, तिरछी नयनों से, तिरछी नज़रों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं। ये जो लेखक है ना वो बता रहे हैं यशपाल जी की, ये जो नवाब है ना, लखनवी नवाब, ये मियाँ रईस बनते हैं, अपनी अमीरीपन दिखलाते हैं, अपना अमीरीपन या रईस होने का नाटक रचते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है।
बहुत बढ़िया। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती पानी वाली फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। वे अपना सम्मान भी रखना था कि हम पहले मना कर चुके थे और अब दोबारा कैसे कहें। और ये तो आम व्यवहार में देखा भी जाता है, यदि पहली बार मना कर दिया जाता है तो दोबारा किसी को वही चीज़ खाने के लिए लेने के लिए नहीं हम कह सकते, इसलिए लेखक ने भी क्या है मना कर दिया था। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। भाई इस वक्त तलब का मतलब कि भूख महसूस नहीं हो रही। मैदा भी ज़रा क्या है कमज़ोर है। मैदा भी ज़रा क्या है कमज़ोर है। मैदा मतलब जो अमाशय है अपना, अमाशय, मैदा का मतलब अमाशय, वो भी ज़रा कमज़ोर है। किबला शौक फरमाए, फिर भी क्या है शौक फरमाइए। नवाब साहब ने सहतृष्ण प्यासी आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ लंबा निश्वास सांस लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले गए। फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गईं। यहाँ देखिए प्रिय विद्यार्थी गण, ये जो गईं कैसे लिखा है, गईं ई के ऊपर है ना अनुस्वार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या पलकें बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ बहुवचन बनाया गया है अनुस्वार लगा करके। गईं पलकें मूंद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। कहने का मतलब मुंह में जो पानी आया था वो क्या है वही पी लिया, गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से, प्यास से रसास्वादन कर, भाई प्यास से रसास्वादन कर, उसका रस का आनंद लेकर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आँखों से, चमकीली आँखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों क्या यह है क्या ख़ानदानी रईसों का तरीका। यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका कि अमीरों का तरीका यही है कि ऐसे ही अमीर लोग खीरा खाते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर, तस्लीम का मतलब कहते हैं ना आहें भरना, कि आहें भरते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो हमें तस्लीम में सिर, तस्लीम कहिए और स्वीकृति कहिए कि हमें स्वीकृति में सिर खम कर लेना पड़ा, अर्थात झुका लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहजीब, तरीका, नफासत और नज़ाकत, तौर तरीके, जो रहन सहन के ढंग है, बात करने का, उठने बैठने के, ये सारा इसमें आ जाता है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, बिल्कुल बारीक, नफीस, बढ़िया या एब्स्ट्रैक्ट तरीका। एब्स्ट्रैक्ट तरीका होता है बिल्कुल बारीकी से, सावधानीपूर्वक जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर का मतलब है पेट, परंतु क्या ऐसे तरीके से पेट की, उदर की तृप्ति, भूख शांत हो सकती है या तृप्ति भी हो सकती है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, क्या खीरा लजीज होता है, बड़ा कोमल होता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है बड़ा शकील नामुराद। शकील का जैसे थोड़ा भारीपन लिए हुए होता है, नामुराद मैदे पर वो क्या है कमज़ोर मैदे पर, अमाशय पर क्या करता है वो बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना, क्या पहचाना, ये हैं नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का
डकार आ सकता है। तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती, अर्थात बन सकती है। जब बिना कुछ खाए पिए डकार आ सकती है तो फिर तो बिना पात्र घटना के कहानी भी रची जा सकती है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थीगण, ये हमारा पाठ पूरा हो गया है। और अब इसके जो प्रश्नोत्तर है ना, जैसे ये है हमारा कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। प्रश्न नंबर 2, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका मतलब छिड़का, अंततः सूंकरी खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है, संकेत करता है, इशारा करता है कैसे स्वभाव की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? और प्रश्न नंबर 4 है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, ये 4 प्रश्न क्या है हमारे अभ्यास के बनते हैं, जो आप सभी को क्या ये करने हैं। पाठ को पढ़ने के बाद, वीडियो को देखने के बाद ये जो प्रश्नोत्तर है ये अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिखेंगे, साफ सुंदर राइटिंग में। तो प्रिय विद्यार्थीगण, पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो पाठ है लखनवी अंदाज अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसकी जो ये तस्वीर है इसको देख करके आप अच्छी तरह से इसको समझ जाओगे कि ये जो दृश्य देख रहे हैं ये क्या है, ट्रेन का दृश्य है, रेलगाड़ी का दृश्य है, जिसमें एक बर्थ पर क्या लेखक बैठे हैं यशपाल जी, और दूसरे बर्थ पर ये लखनवी जो नवाब है वो बैठे हैं। तो प्रिय विद्यार्थीगण, तो इस तरह से ये पाठ अच्छी तरह से करेंगे। धन्यवाद।